नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 75 है और 28 जनवरी 2022 के लिए है। तो आज हमारा जो अध्याय 3 है भारत में राष्ट्रवाद, उसका आज हमारा 4th वर्कशीट है, ठीक है, 5th है। तो भारत में राष्ट्रवाद, तो इसे अच्छे से समझते आइए। ग्रामीण इलाकों में जो विद्रोह हुआ था, यानी ग्रामीण इलाकों में जो विद्रोह हुआ था इस आंदोलन को लेकर के, जो कि असहयोग आंदोलन का था। तो चलिए इसको हम जो है ना देखते हैं कैसे ये अच्छा रहा। अवध, यहाँ बाबा रामचंद्र किसान का नेतृत्व कर रहे थे, यानी अवध में जो है ना कौन असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? बाबा रामचंद्र किसान। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसान से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूलते थे। यानी वो तालुकदार और जमींदार को लेकर के ये आंदोलन था, और ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स वसूलते थे जो है ना किसानों से। किसानों को बेकार करनी पड़ती थी और बिना किसी पारिश्रमिक के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता था। यानी कहने का मतलब है, जो किसान जो है ना क्या करते थे, बेकार करते थे, ठीक है, लेकिन उसे जो है ना उतना परिश्रम के अकॉर्डिंग मूल्य भी नहीं मिलता था, ठीक है, जितना वो मेहनत करते थे जमींदारों के यहाँ। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, यानी लगान जो है ना कम किया जाए, यानी टैक्स कम कर किया जाए उसके ऊपर। बेकार खत्म हो, यानी फ्री में काम कराना खत्म हो। दमनकारी जमींदारी का सामाजिक बहिष्कार किया जाए, और जो ये जमींदारी प्रथा दमनकारी है इसको सामाजिक बहिष्कार किया जाए। और अक्टूबर 1920 तक अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। यानी अक्टूबर 1920 में क्या किया गया? अवध किसान सभा का जो है ना गठन कर लिया गया। और महीने भर में ही इसे पूरे इलाकों के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। यानी 300 से ज़्यादा लोग इससे जुड़ चुके थे, और तरह तरह का छोटे छोटे जगह पे जो है ना लोग इकट्ठा होते थे। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इन आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनके कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। यानी वो ये चाहते थे, अगर कांग्रेस वाले उस किसान को अपने अंदर मिला लेते तो उसमें जो नेता थे, जो किसान का नेता था, वो काफ़ी अच्छा नेता था। तो वो सोच रहे थे कांग्रेस वाले जो हम दब जाएंगे, अगर वो उनका आ जाएगा तो उनका वर्चस्व चलने लगेगा अवध पर। लेकिन 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदार और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे थे, और बाजार में लूटपाट होने लगी थी, और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया था। अनाज का गोदाम जहां अनाज को इकट्ठा किया जाता, ठीक है, और बाजार में लूटपाट होने लगी थी मार्केट में। और महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे, और ये कह रहे थे जो महात्मा गांधी जो है ना वो सही कर रहे हैं, उसी के रास्ते पे हम भी चल रहे हैं, ठीक है, ये उनका कहना था। अब आपको यहाँ समझना है प्यारे स्टूडेंट, ये जो है ना आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियाँ में भी ये असहयोग आंदोलन चला। तो गुडेम पहाड़ियाँ में कैसे चला? तो आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज का और ही मतलब निकाला। यानी गुडेम पहाड़िया के जो लोग थे आंध्र प्रदेश में, उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चला जा रहा था, और उनका जो डिमांड था, जो स्वदेश यानी स्वराज चाहिए, ठीक है, यानी अपना देश चाहिए, आज़ाद चाहिए, ठीक है, तो इसका जो वहाँ के लोग थे उन्होंने मतलब ही अलग निकाल दिया। और 1920 के दशक की शुरुआत में यहाँ एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। उग्र गुरिल्ला आंदोलन, उग्र मतलब मारकाट वाला, जिसमें वायलेंस ज़्यादा होता, वैसे कहते हैं, ठीक है, उसको वो आंदोलन वहाँ फैल गया। कहाँ? आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियाँ में, ठीक है। लोग अंग्रेजी सरकारों के द्वारा बनाए गए वन नियमों से परेशान और गुस्से में थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने वहाँ पे वन कानून ऐसा स्ट्रिक्ट बनाया था जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। लोग जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। अर्थात कहने का मतलब है, जो वहाँ इतना ज़्यादा कट्टर नियम आ गया था, जो लोग जो है ना क्या कर सकते थे, अपने जो पशु थे, ठीक है, गाय भैंस बकरियाँ, ठीक है, इन सब को क्या करते थे, चढ़ा भी नहीं सकते थे, और लकड़ी भी नहीं थी जलावन, ताकि वो भोजन बना सके, और साथ साथ में उसको कुछ फल भी चुनने का अधिकार नहीं था। ऐसा वो वन कानून था, जिस कारण वहाँ के गुडेम पहाड़िया में रहने वाले आंध्र प्रदेश के जो लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया, और उनके नेता अल्लूरी सीताराम
राजू थे। कौन थे? आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जो अल्लूरी सीताराम कौन था थे? तो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़िया में जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन वहाँ उसका मतलब ही अलग था, क्योंकि वहाँ वन कानून स्थापित कर दिया गया था और उससे काफ़ी वहाँ के लोग उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं, बहुत सारी विशेष शक्तियाँ, लेकिन वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे। ऐसा अनुमान जो खगोलीय अनुमान, जैसे सौर मंडल की के बारे में ऐसे ऐसे अनुमान लगा सकते थे, लोग को स्वस्थ कर सकते थे और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती थी। मतलब ऐसा ऐसा उनके पास था जो दिमाग। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। और ये जो राजू थे, ये कौन थे? राजू जो है ना, महात्मा गांधी के जो उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन की जो अच्छाई थी और चाहते थे जो आंदोलन चले उसका गुण गाते थे। उनका कहना था कि असहयोग आंदोलन से प्रेरित है, और वो कहते थे हम असहयोग आंदोलन से ही मोटिवेटेड है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, यानी खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। अर्थात उनका दावा था जो हम मारकाट से नहीं हम जीत सकते, केवल अंग्रेज़ों को यहाँ से लड़ाई करके ही भगाना पड़ेगा, तभी जा कर के भागेगा। लेकिन गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए। यानी ये गुडेम विद्रोहियों जो आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में रहते थे, इन्होंने पुलिस थाने पर विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे, और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध। और 1924 में राजू को क्या किया गया? फांसी दे दी गई। राजू सदा के लिए हमसे दूर चला गया, क्योंकि वो एक नींव था। राजू उस आंध्र प्रदेश के जो गुडेम पहाड़िया में जो आंदोलन था, और कह सकते हैं जो गुरिल्ला युद्ध था, उसका मेन नायक था राजू। ठीक है, तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन बेहद ही आसान से है। अवध और गुडेम पहाड़ियों के किसानों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया, और असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी शहर के लोगों की इसमें भागीदारी से किस प्रकार अलग थी, तो इसको आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। अवध और गुडेम पहाड़िया के किसानों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया? तो अवध में तालुकदार और जमींदार अवध के किसानों से बहुत अधिक लगान और कई प्रकार के कर वसूलते थे। कई जगह जमींदार के मकानों पर हमला किया और अनाज के गोदाम पर भी कब्जा कर लिया था। और अवध के किसानों के लिए स्वराज का अर्थ था उनका लगान समाप्त कर दिया जाए, उनसे बेरोजगार लेना अर्थात फ्री में काम लेना बंद किया जाए, उनका शोषण बंद किया जाए। और कहे तो कहे डियर स्टूडेंट, गुडेम की पहाड़ियों के किसानों के लिए स्वराज का अर्थ था कि वह कानून की समाप्ति करे, वन कानून की समाप्ति करे, और वनों पर फिर से अधिकार हो जिस पर मवेशी को चराया जा सके, जिसको वह फल चुन सके। ठीक है, और वन पे उनका अधिकार हो। ठीक है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया तथा गुरिल्ला युद्ध भी किया, और गुरिल्ला युद्ध के नेता राजू को 1924 में फांसी पे चढ़ा दिया गया। आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे स्टूडेंट, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन में किसान की भागीदारी शहर के लोगों की भागीदारी से किस प्रकार अलग थी? यानी शहर के लोगों से भागीदारी से किस प्रकार थी, यानी गाँव के लोगों की। तो आप समझिए शहरी क्षेत्र में असहयोग आंदोलन में किसान की भागीदारी शहर के लोगों की भागीदारी से किस प्रकार अलग थी? तो शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसान और आदिवासी का इससे व्यापक समर्थन था। यानी शहरी क्षेत्र में जो मिडिल क्लास के लोग थे, ठीक है, उनका, और गाँव में किसान, व्यापारी, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है, मजदूर, इनका बहुत बड़ा योगदान था। श्रमिक वर्ग की भागीदारी थी। असहयोग आंदोलन में शहरी लोगों का उद्देश्य स्वराज अर्थात खुद के शासन की प्राप्ति था, जबकि किसानों के लिए स्वराज का अर्थ अलग था। किसानों के लिए स्वराज का अर्थ था लगान और बेगार की प्राप्ति करना। आई होप कि आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए प्यारे स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।